छीक माता की कहानी। छीक माता की जय। एक साहूकार परदेश से आया, उसको रात हो गई तो वो जंगल में ही रुक गया। वहाँ एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध पतासा खिलाया। सर्प देवता प्रसन्न हो गए। सर्प देवता को हुक्म हुआ कि किसी को डसकर आना है। सर्पणी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सर्प बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर घूमता रहूंगा, तुम यहीं पर रहो। सर्पणी बोली, मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच कर जाओ, दूसरे सर्प का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींच कर गए और थोड़ी देर में एक दूसरा सर्प आया। सर्पणी उससे हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता के आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उससे गुस्सा आया और उसने जाकर सर्पणी को 7 बार चिमटे से मारा और आ गया। सर्प आया तो सर्पणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने तो मुझे चिमटे से मारा है। सर्प ने कहा, कुछ तो कारण होगा। पता करने हेतु सर्प ब्राह्मण के घर पे जाके पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परिंदे से लोटा भरकर जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारनी बोली, छींक हो गई है, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया। तो साहूकार झुंझुलाकर बोला, रात को तो सर्पणी की लीला देखी, यही घर पर, यहाँ घर पर तुम्हारी बातें, औरतों को कितनी बातें आती है। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बात सुनाने लग गया कि सर्प देवता ने मेरी सारी रात रखवाली की तो मन प्रसन्न हुआ। सर्पणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने उसे 7 बार चिमटे से मारा। इतनी बात सुनते ही सर्प बाहर आया, प्रसन्न हो बोला, साहूकार मांग क्या चाहता है। इसके उनके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया और घर आकर क्रोध में सर्पणी की नाक काट दी। इसी प्रकार छीक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। और छीक आ जाए तो छीक का नियम रखना और तुरंत शुभ काम नहीं करना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। छीक माता की कहानी। छीक माता की जय।